तो मुल्क में लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। जिस मुद्दे पर अब तक बहस सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर तक ही महदूद थी, आज वो सड़कों पर भी दिखाई देगी। इसे लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे, तो प्रियंका गांधी कारकुनान के साथ पीएम की रिहाइशगाह का घेराव करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें जंतर मंतर के अलावा कांग्रेस के कहीं और एहतजाज करने को लेकर खत नहीं मिला है। रिपोर्ट देखिए। हम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता ठोक बजा के घेराव करेंगे, चाहे कितने भी बैरिकेडिंग कर ले, चाहे कुछ कर ले। आम जनता जो त्रस्त है, मोदी जी मस्त है, कल हिला के रखेंगे हम लोग, ऐसा उनको नारा दे के जाएंगे। जब 400 का सिलेंडर था पिछली मनमोहन सिंह जी की उनकी सरकार थी, तब तो समृद्धि जी रोज गले में प्याज डाल के बैठ जाती थी सिलेंडर। अब कहाँ है? एक प्राचीन कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जो अब तक के ऐवान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान की वजह बना था, वो मुद्दा अब सड़कों पर आ रहा है। क्योंकि आज कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहिरा करने वाली है। अलग अलग रियासतों में मुजाहिरे की तैयारियां तेज हैं, लेकिन मुल्क की राजधानी दिल्ली में इसे लेकर खास तैयारी है। कांग्रेस कारकुनान दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर से मार्च निकालेंगे। इसके लिए 2 टीमें तैयार की गई। एक टीम की क़यादत राहुल गांधी करेंगे और दूसरी टीम की क़यादत प्रियंका गांधी करेंगे। जिस टीम की क़यादत राहुल गांधी करेंगे वो पार्टी हेडक्वार्टर से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेगी, जबकि प्रियंका गांधी की टीम वजीर आजम की रिहाइशगाह तक मार्च करेगी। पार्टी दफ्तर पर इस एहतजाज को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। जुमेरात दोपहर से ही मुल्क के कोने कोने से कांग्रेस कारकुनान पार्टी हेडक्वार्टर पर जुटने लगे। पार्टी ने दफ्तर में कारकुनान के लिए पूरा इंतजाम किया है। रात में कारकुनान के रहने और सोने के लिए बाकायदा टेंट लगाए गए हैं। जो हल्ला बोल है कांग्रेस पार्टी का, उसको जोरदार तरीके से किया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ अगर आप चल के दिखाएंगे कि जो महिला कांग्रेस है उसने अलग से तैयारी की, जिसमें सैकड़ों महिलाएं अलग अलग जगह से आई हुई हैं। आइए चलते हैं उस सेक्शन को भी दिखाते हैं आपको। देखिए, महिलाएं हर जगह से, दिल्ली से भी हैं, पंजाब से भी हैं, हिमाचल से भी हैं, और सब जो है यहाँ आकर प्रोटेस्ट करके ये मैसेज दे रही हैं कि कल जो प्रोटेस्ट होगा वो लाजवाब होगा और कहीं डरने वाले नहीं है। चाहे मोदी सरकार कितना भी घेराबंदी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस के इस मार्च में पार्टी के कई सीनियर लीडरान शामिल होने वाले हैं। मानसून इजलास में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर न जाने कितनी ही बार ऐवान की कार्यवाही रोकनी पड़ी। 18 जुलाई को मानसून सेशन की शुरुआत से ही दोनों ऐवानों में बढ़ती कीमतों और जीएसटी का मुद्दा उठ रहा है। एक प्राचीन कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार, और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृह मंत्री और जो गृह मंत्री जो कब्जा है दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहां जो पुलिस बल आए हैं हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। लेकिन जिस मुजाहिरे को लेकर दिल्ली हेडक्वार्टर पर कांग्रेस कारकुनान बड़ी तादाद में जुट रहे हैं, क्या उस मुजाहिरे के लिए पार्टी को पुलिस से इजाजत मिली? जी मीडिया के साथ खास बातचीत में नई दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर अमृता गुगुलोत ने बताया कि उनको कांग्रेस का जो खत मिला है उसमें सिर्फ जंतर मंतर पर एहतजाज करने की इजाजत दी गई है। क्या किसी तरह की परमिशन ली गई है इसके लिए, और आप लोगों की तरफ से परमिशन दिया गया है?
हमें अब तक जो इनपुट्स मिल रहे हैं सिर्फ इनपुट पे ही आधार पे हम चल रहे हैं। अदरवाइज़ इनपुट के अलावा एक चिट्ठी मिली है इंडियन यूथ कांग्रेस की ऑफिस से कि वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा कंफर्मेशन या कोई ऑफिशियल लेटर हमारे ऑफिस में नहीं मिला है। यानी बगैर इजाजत हो रहे इस एहतजाज में कारकुनान और पुलिस के बीच टकराव का पूरा इम्कान है। अब महंगाई और बेरोजगारी पर ऐवान के अंदर अपनी आवाज बुलंद करने वाली कांग्रेस सड़कों पर इस मुद्दे को लेकर कितनी ताकत दिखा पाती है, देखना होगा। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और राजू राज की रिपोर्ट, जी मीडिया।